नमस्कार। मनोभूमि के मंच में आज की हमारी कहानी है मुश्किलें। जी हाँ, मुश्किलें। कुछ समय से हमारे पड़ोस में रहने वाली मानसी के मन में नकारात्मक एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, जिससे वह कमज़ोर, उदास और निराश ही नहीं, उसके मन में डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अपनी और दूसरों की हर बात में बुराई देखना, काम में मन नहीं लगता, जिससे आसपास के रिश्तों में भी दूरी आने लगती है। यह सब देख मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई। एक छोटा सा गांव जिसमें नामन नाम का एक लड़का जो हमेशा एक ही शिकायत करता रहता है, मेरे साथ ही हर बार हमेशा गलत क्यों होता है, कोई अच्छा नहीं है। उसकी निराशा भरी बातों से वह जहाँ भी जिसके पास भी जाता वहाँ उदासी छा जाती। यानी कि यहाँ तक होने लगा, उसे देखते ही लोग चुप हो जाते। यानी नामन की हर खुशी भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगी, यानी उल्टी होने लगी। उसी गांव में मीरा भी रहती है। उसके जीवन में नामन से भी ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि संघर्ष उसकी ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा। शायद ही कोई सुख हो, लेकिन वह मुस्करा कर कहती, सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मीरा जहाँ भी जाती लोगों के चेहरे खिल उठते। हालांकि उसके पास ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा सुख नहीं थे, लेकिन उसकी बातें करने का था ना, वह कभी निराश नहीं होती थी। कहती जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अब भी आगे भी अच्छा ही होगा, मेरे साथ कौन सा गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। उसके पीछे उसका भरोसा और उम्मीद थी, सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव सोच, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है। किसी दूसरे के जीवन में भी कोई समस्या आती है तो ना मन कहता है अब कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। वही उसी समय मीरा कहती है हम सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। मीरा की बातों में हिम्मत होती है, और कहते हैं ना, जैसा विचार वैसा परिणाम। इस पर नामन ने मीरा से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो मीरा ने उससे समझाया ज़्यादातर समस्या बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर होती है। उस दिन से नामन ने शिकायत छोड़कर अच्छा बोलने का प्रयास शुरू किया। फिर कुछ ही समय में उसकी नकारात्मक ऊर्जा हार गई, जिससे मीरा की तरह उसके भी सकारात्मक परिणाम आने लगे, यानी कि अच्छे परिणाम आने लगे। क्योंकि हमारी जैसी सोच होती है वैसी ही हमारी दुनिया का निर्माण होने लगता है। माँ की सुनाई कहानी का अर्थ मानस को समझ आ गया, यानी सकारात्मक एनर्जी हमारी सोच और भावना को मजबूत, खुश रहने और आगे बढ़ने वाला बनाती है, जिससे आशा और विश्वास, मुश्किल में भी समाधान ढूंढना, यानी खुद पर भरोसा आना, जो इस ब्रह्मांड से खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि एक सार है कि हम जब भी सोचें, अच्छा बोले, जिससे हमारे विचार और सुख समृद्धि को आकर्षित करें इस ब्रह्मांड से। इसी उम्मीद के साथ, इसी सुख भावना के साथ हम फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी को लेकर मनोभूमि के मंच में। तब तक आप सुनते रहिए इस कहानी को और सुझाव अवश्य लिखिए। देखिए, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आपका सुझाव बहुत मायने रखता है, आपको कैसा लगता है। इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नवभूमि के मंच में। नमस्कार।